क्या आपके घर के बच्चे, स्पेशली टीनेजर्स 13 से 19 साल के बच्चे, क्या हर टाइम चिड़चिड़े रहते हैं? और अगर उनसे फोन ले लिया जाए तो फिर उनको एंजाइटी होने लगती है, गुस्से में रहते हैं और यहाँ तक कि कभी कभी स्टेग्नेशन यानी सुस्ती के भी शिकार हो जाते हैं। हर टाइम बिस्तर पे बैठकर उनको सिर्फ फोन चलाना अच्छा लगता है। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। 2030 तक अटेंशन इस दुनिया की सबसे महंगी करेंसी होने वाली है और जिसे हमारे बच्चे अभी से गंवाने लगे हैं। एक साइंटिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट के तौर पर मैं अभी से ये देख पा रही हूँ कि कैसे एक डिजिटल लाइट हमारे बच्चों की प्रकृति को बदल रहा है। ये कोई जनरेशन गैप नहीं है, यह है एक बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। अगर इसे अभी से नहीं समझा गया तो भविष्य में मानसिक शांति एक सपना बन के रह जाएगी। टीनेजर्स में वात मीन्स वायु ऑटोमेटिकली बढ़ा हुआ होता है क्योंकि यह ग्रोथ और बदलाव की उम्र होती है, लेकिन ब्लू लाइट और हाई स्पीड कंटेंट इस वायु को एग्रीवेट मीन्स अनियंत्रित कर रहे हैं। टीनेजर्स के शरीर में विकास की प्रक्रिया मीन्स ग्रोथ फेज बहुत तेजी से होता है, इसीलिए इनके शरीर में तीनों दोषों का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए समझते हैं कि अलग अलग प्रकृति के जो टीनेजर्स हैं उनके ऊपर इस डिजिटल शोर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वात प्रकृति, वात टीन्स जो होते हैं इनको डिजिटल शोर की वजह से अटेंशन फ्रेगमेंटेशन होता है, मीन्स ये किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं। इनका फोकस धीरे धीरे करके ब्रेक होने लगता है और ये एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। पित्त प्रकृति के बच्चे मीन्स पित्त टीन्स, ये स्क्रीन की गर्मी की वजह से बर्नआउट हो जाते हैं और इंफॉर्मेशन ओवरलोड के चलते इनके अंदर हमेशा गुस्सा भरा रहता है। कफ प्रकृति मीन्स कफ टीन्स, फिजिकल मूवमेंट ना होने की वजह से इनके अंदर मेटाबॉलिक स्टेग्नेशन मीन्स इनका मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है और साथ ही ब्रेन फॉग जैसे इशू मीन्स कंफ्यूजन में रहने की स्टेज इनको घिर लेती है। अब हम करें क्या? हमें इनकी न्यूरल प्लास्टिसिटी को उनकी प्रकृति के साथ सिंक्रोनाइज करना होगा। तो मैं यहाँ पर 5 यूनिक मेथड शेयर कर रही हूँ जो अलग अलग दोष को बैलेंस करने में हेल्पफुल है और कुछ जो सभी के लिए है। ठीक है, द डायनेमिक मॉर्निंग प्रोटोकॉल फॉर कफ टीन्स। कफ प्रकृति के जो बच्चे होते हैं ना, इन्हें अगर आप स्टैटिक योग में डालेंगे ना तो ये इनके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें इनको एक्टिव बनाना है, इनके सुस्ती को मिटाना है। इसलिए इन्हें योग कराने की बजाय इनकी मॉर्निंग की शुरुआत हाई इंटेंसिटी मूवमेंट से होना चाहिए, मीन्स इनको दौड़ाइए। ये इनके लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करके आलस को मैनेज करने में मदद करता है। द 40 हर्ट्ज ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन फॉर वात टीन्स। वात प्रकृति के बच्चे जल्दी अपना फोकस खो देते हैं, इसलिए जब भी वो पढ़ने बैठे उससे 5 मिनट पहले या तो उनको आप बाइनोरल बीट सुनाइए 40 हर्ट्ज की, या फिर उनको ओम का गुंजन करने के लिए बोलिए। ये उनके गामा ब्रेन वेव्स को बढ़ाकर उनके फोकस को अलाइन करने का काम करेगा। डिजिटल सनसेट एंड ब्लू लाइट शील्ड फॉर पित्त टीन्स। पित्त प्रकृति के बच्चों के लिए 2 घंटे पहले डिजिटल सनसेट बहुत जरूरी है। एक्चुअली जब वो लगातार सोते टाइम तक स्क्रीन को देखते रहते हैं तो जो ब्लू लाइट निकलती है स्क्रीन से, उसकी वजह से ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि अभी रात हुई नहीं है, दिन है, जिसकी वजह से इनको नींद ना आने की प्रॉब्लम होने लगती है। इसीलिए इनको सोने से 2 घंटा पहले ही फोन को ऑफ करने की आदत डलवाइए। ये इनके मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को सुरक्षित रखता है और उनके स्वभाव में जो कड़वाहट आ जाती है ना उसको शांत करने में असिस्टेंस देता है। वेगस नर्व एक्टिवेशन मीन्स कोल्ड वाटर मेथड। अब ये जो मेथड है ये सभी टीनेजर्स के लिए है। जब भी टेंशन हो यानी आपको तनाव बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको ठंडे पानी से अपना फेस धुलना है और आंखों पर ठंडे पानी के छींटे देने हैं। अब आंखों के लिए क्या करना है, मुंह में पानी भरिए, उसके बाद अपनी आंखों पर लगातार तब तक छींटे मारिए जब तक आपका मुंह का पानी हल्का सा गर्म ना हो जाए। जैसे गर्म हो जाए पानी को बाहर निकाल दीजिए, फिर से मुंह में पानी लीजिए, फिर से छींटे डालिए। ये तब तक करना है जब तक आपकी आंखों को ठंडक महसूस ना होने लगे। आपको एकदम ऐसे लगने लगेगा कि आईज रिलैक्स हो गई है। ये आपकी अंदर की गर्मी को बाहर निकाल देगा। ओके, ये तकनीक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को तुरंत रीसेट करके एंजाइटी को स्टेबलाइज कर देता है। 5th जरूर है
पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर प्रकृति के लिए बहुत जरूरी है, और वो है प्रकृति के अकॉर्डिंग अपनी डाइट को लेना शुरू कर दीजिए। 12 साल के बाद शरीर में जो प्रकृति है, यानी जो हमारी प्रकृति है, उस हिसाब से शरीर सेट होना शुरू हो जाता है। तो 13 साल से बहुत जरूरी है कि हमारी प्रकृति जिस तरह की है हम उस तरह का खाना खाने लगे। आपके बच्चों को उनकी प्रकृति के अकॉर्डिंग डाइट देना शुरू करिए। अगर वो घर पे नहीं खा रहे हैं तो उनके टिफिन में समहाउ थोड़ा बहुत देना स्टार्ट करिए। और हाँ, जंक फूड से उनको दूर रखिए। अगर आपके बच्चा हफ्ते में 2-3 बार जंक फूड खाता है तो उसे 1 बार पर लेके आइए। अगर हफ्ते में 1 बार खा रहा है तो हफ्ते में 2 बार पर लेके आइए। 2 बार खा रहा है तो महीने में 1 बार लेके आइए। महीने में 1 बार खा रहे हैं तो महीने में 2 महीने में 1 बार लेके आइए। इस तरह से बढ़ाते जाइए। फिर इसे आप साल में सिर्फ उन दिनों में ही बच्चों को फास्ट फूड खाने दीजिए जबकि ओकेजन्स हो। देखिए, ये चीज बहुत जरूरी है। अगर हमने अभी से अपने बच्चों को उनकी प्रकृति के अकॉर्डिंग डाइट देना स्टार्ट नहीं किया, फिर यही इग्नोरेंस बाद में फ्यूचर में जाके अलग अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स बन के बाहर निकलती है। इसीलिए बच्चों की प्रकृति के अकॉर्डिंग उनको डाइट देना स्टार्ट करिए और धीरे धीरे करके ये उनकी चॉइस बन जाएगी। जंक फूड से हटा के उनको लिविंग फूड पर लेके आना है। स्प्राउट्स दीजिए, ताजे फल दीजिए, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स दीजिए, दूध दीजिए। इस तरह की चीजें वो अपने डाइट में शामिल करें अकॉर्डिंग टू प्रकृति। ये उनकी सेलुलर इंटेलिजेंस को बढ़ाता है ताकि वो इस एआई के दौर में मानसिक रूप से सक्रिय रहे। आपका बच्चा सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल सिस्टम है। जब आप उसकी प्रकृति को समझते हैं तो आप उसे भविष्य के लिए अपराजय मींस इनविंसिबल बना देते हैं। अपने बच्चों की जड़ों को अभी से मजबूत करें, भविष्य उन्हीं का है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, नमस्ते, थैंक यू।